हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में बिगेन हुआ था? हमें कौन सी ईयर को याद रखना है? तो ईयर हमें कौन सा याद रखना है? 1789। 14 जुलाई 1789 में सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब उस दिन से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सोशल ग्रुप इन फ्रांस पेड ऑल द टैक्सेस? अब कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसको सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे? जैसा कि वहाँ पे आपको पता है फ्रांस में 3 स्टेट बनाए गए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट कौन थे? क्लर्जी थे। सेकंड कौन थे? रॉयल थे, जो कि रॉयल और फ्यूडल जिनके पास ज़मीन थी। और तीसरे कौन थे? कॉमनर थे। तो उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था। थर्ड स्टेट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा, द बस्टाइल वॉज। क्या था बस्टाइल? पैलेस था, प्रिजन था, फोर्ट्रेस या चर्च? जब 14 जुलाई को 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले लोगों ने बेस्टाइल पे ही तोड़फोड़ करना स्टार्ट की थी। तो ये क्या था? ये एक प्रिजन था, जेल थी। जेल पे लोगों ने कर दिया था अटैक और सारे कैदी को छुड़ा लिया था वहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन वॉज अडॉप्टेड। राइट्स ऑफ द मैन वॉज अडॉप्टेड इन 1791, 93, 89 या 1804। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। जब कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 1791 में मीन्स सिग्नेचर हुआ था। जब राजा को लगा कि अब ये लोग रेवोल्यूशन कर लेंगे तो उसने अपने बचाने के लिए फिर उसने सोचा चलो ठीक है इन लोगों की बात को मान लेते हैं। और 93 में तो बीहेडेड कर दिया गया था राजा को। 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और 1804 में तो नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया था। 1789 है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वॉज अडॉप्टेड। एक बार चेक कर लेना, मुझे तो 91 लग रहा है बट कि आंसर में ये है, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? इसमें से ऐसा कौन सा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज नहीं था, कारण नहीं था? सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंस ऑफ। यहाँ पे बाकी सारे तो सही हैं बट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी थी ही नहीं, तो वहाँ पे आएगा कहाँ से? क्योंकि वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस हुआ था लोगों पे, तभी जाके इन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट करी थी। हु फॉर्म द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली किसने स्टार्ट किया था, किसने फॉर्म किया था? तो नोबल, क्लर्जी, ये लोग तो करेंगे नहीं भाई फर्स्ट स्टेट में, क्योंकि उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो थर्ड स्टेट वाले बचते थे, उनको ही देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने ही स्टार्ट करी थी। द रेन ऑफ टेरर वॉज लेड बाई। रेन ऑफ टेरर वॉज लेड बाई कौन था? रोबेस्पियरो। बिकॉज ये जैकोबियन क्लब का मेंबर था और इसको लोगों ने इलेक्ट किया, तो इसने फिर जाके बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा दिया था, इसीलिए उसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं। द मशीन विच यूज टू एग्जीक्यूट पीपल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर वॉज कॉल्ड। कौन सी मशीन से लोगों का सर कलम कर दिया जाता था? गुलिटीन मशीन से। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसियो, लॉक या मोंटेस्क्यू? तो आंसर देख लेते हैं, रूसो है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्टे बिकम एम्परर इन द ईयर? कौन से साल में एम्परर बन गया? तो 1804 में उसने अपने आप को किंग घोषित कर दिया था। फिर विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? कौन सा इवेंट ऐसा हुआ जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया? तो कौन सा था?
फॉला बेस्टाइल। बेस्टाइल प्रिजन पे लोगों ने अटैक कर दिया था 14 जुलाई को और इसी दिन से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। विच स्टेट पेड टैक्सेस इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस? कौन सी? थर्ड स्टेट वाले पे करते थे, बाकी तो कोई करता नहीं था। फिर द लीडर ऑफ द रेन ऑफ टेरर वॉज, कौन था? रोबेस्पियरो, उसको बना दिया था लोगों ने ना। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वॉज पास्ड इन 1789 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में भी ये राइट भी पास हो गया और इस पर साइन भी हुई थी। इसके वजह से 1789 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मशीन यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन? कौन सी मशीन का यूज किया जाता था? गुलोटीन नामक मशीन का यूज किया जाता था। विच पॉलिटिकल बॉडी रिप्लेस द मोनार्की इन 1792? कौन सी पार्टी थी? तो नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली ने। अब हमें इसके साथ साथ में इम्पॉर्टेंट डेट्स भी याद रखनी है, जैसे 14 जुलाई 1789 फॉल ऑफ बेस्टाइल, ये डेट हो गई। सेकेंड है 1791 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। फिर 1793-94 में रेन ऑफ टेरर, जब रोबेस्पेरो आया था। फिर 1799 में क्या हुआ? नेपोलियन ने पावर सीज कर दी, ले लिया। फिर 1804 में उसने अपने आप को एम्परर बना लिया। ये हो गई डेट। अब की टर्म्स क्या है? ओल्ड रिजाइम सोशल सिस्टम बिफोर 1789, उसको पुराना वो कहते हैं। फिर बुर्जुआ एजुकेटेड, मिडिल क्लास हो गए, इनको मिडिल क्लास ही बोलते हैं। फिर गुलोटीन नामक मशीन जो थी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन। फिर जैकोबियंस कौन थे? रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप था एक। फिर डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव बॉडी आफ्टर रोबेस्पियरो, रोबेस्पियरो के बाद में जो देखभाल करती थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन और आंसर पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? सबसे पहले हम यही जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। द मेन कॉज वेर सोशल इनइक्वालिटी। पहला था सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन द थ्री स्टेट, इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, political conflicts between the monarchy and people, influence of Enlightenment thinkers, financial crisis due to war debt and lavish royal spending, inspiration from the American Revolution. ये सारे इसके थे मेन रीज़न रेवोल्यूशन होने के, क्योंकि मीन्स थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था और उसके वजह से हैवी टैक्स की वजह से मीन्स खाने कि वो परेशानी होने लगी थी, लोग मीन्स और ज़्यादा परेशान होने लगे थे। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था मोनार्की और लोगों के बीच में, क्योंकि राजा किसी की भाई सुनते ही नहीं थे। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, फिर उसी में फिलोसफर्स आ गए थे जिनकी वजह से लोगों को ये सब पता चलने लगा। लोगों मीन्स फिलोसफर्स ने बताया कि एक का शासन नहीं होना चाहिए, लोगों को भी मिलना चाहिए। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, क्यों? क्योंकि फ्रांस उस समय कर्जे में डूब गया था, उसने पैसा दे दिया था अमेरिका को और इसके वजह से, और उसके कुछ खुद के खर्चे थे, रॉयल स्पेंडिंग थी, क्योंकि राजा तो खुद नौकरी करता नहीं था, उसको तो भाई लोगों के वही पैसे से खर्चा करने थे अपने वो। इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के पहले फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया गया था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी होते थे, नहीं टैक्स नहीं पे करना था। सेकेंड स्टेट नोबैलिटी थे, जो रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी टैक्स नहीं पे। थर्ड स्टेट कौन था? कॉमन पीपल थे, जो जिसमें सभी आ जाते थे, मोस्टली लोग इसी में आते थे थर्ड स्टेट में, और इनको ही टैक्स देना पड़ता था। इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था इसमें, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे जो हो, चाहे किसान हो, सबको टैक्स पे करना ही पड़ता था, तो इसमें आ जाते थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789 एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। क्या हुआ था 14 जुलाई को? रेवोल्यूशन उस दिन स्टार्ट हुआ था। 14 जुलाई को पीपल ऑफ पेरिस स्टॉर्म द बेस्टाइल, अ रॉयल प्रिजन, एक रॉयल प्रिजन था जिसमें कैदी को बंद करके रखा था और लोगों ने उस पर हमला बोल दिया और उसको गिरा दिया, वो कैदी को छुड़ा लिया। फिर जगह जगह दंगे हुए बहुत सारे उसमें, तो इस वजह से ये 14 जुलाई को हुआ था 1789 को। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन।
तो क्या हुआ था, अ रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट पास्ड इन 1789। एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट पास हुआ था 1789 को, जब ये इस प्रिजन पे हमला हो गया, लोगों को छुड़ा लिया गया, लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया। सो उसके बीच में हुआ था, गारंटीड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्टेट दैट ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल राइट्स। तो कि सारे लोगों को सारे राइट्स दिए जाएंगे, सबकी बातें मानी जाएगी, इस तरीके से ये पास हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज रोबेस्पियरो, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर। तो क्या कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरो वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन। ही रूल्ड फ्रांस ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर 1793 to 1794। जब राजा को पकड़ लिया लोगों ने, फिर जैकोबियन एक क्लब था, एक नेशनल असेंबली थी, तो लोगों ने किया कि ये लोगों को मैं समझाता था, जगह जगह सबको अपनी बातें कहता था और सबको सही लगता था कि भाई ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता। फिर लोगों ने उसको क्या किया, अपने नेता के रूप में उसको बना लिया। लेकिन जब वो आया तो उसने भी वही चीज़ किया जो राजा करता था, उससे भी ख़राब किया। तो इसको क्या किया, कहा गया रेन ऑफ टेरर। लेकिन एक साल में ही नेशनल असेंबली और लोगों ने मिलकर इसको भी वही हाल किया जो राजा का किया। सो इसने भी 1000 वर एक्सिक्यूटेड बाय गुलियोटिन इंक्लूडिंग हिज राइवल। हिज डिक्टेटरशिप एंडेड विथ हिज एग्जीक्यूशन। उसने भी वही डिक्टेटरशिप सोचा कि भाई अब मैं बन गया हूँ, अब मैं अपना वो चलाऊँगा। हाउ डिड नेपोलियन राइज टू पावर। फिर नेपोलियन कैसे आया, जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद में कौन आ गया, नेपोलियन। मीन्स फ्रांस का सर का वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके दुख और बढ़ते गए राजा। फिर इसके बाद रोबेस्पियरो, फिर अब आ गया नेपोलियन। फिर जब रोबेस्पियरो ख़त्म हुआ, लोग ऐसे ही चल रहे थे, किसी तरीके से अपना काम चला रहे थे, तो उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो आके उनको मदद कर सके, मसीहा की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे आया नेपोलियन। नेपोलियन कौन था, मीन्स सेना का वो था जनरल। फिर वो आया और लोगों को लगा कि शायद वो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर उसने क्या किया, उसने और ज़्यादा बिगाड़ दी हालत। फिर आफ्टर द फॉल ऑफ रोबेस्पियरो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ग्रू। नेपोलियन बोनापार्टे अ मिलिट्री जनरल टुक कंट्रोल इन 1799। 1799 में उसने कंट्रोल ले लिया, सीज कर दिया पूरा। ही बिकेम एम्परर इन 1804 एंडिंग द रेवोल्यूशन। फिर उसने रेवोल्यूशन को ख़त्म करके और फिर क्या कर दिया, खुद को राजा घोषित कर दिया। अब वो भी लोगों के साथ वही करता था, मारपीट करता था, जो उसके खिलाफ बोलता उसको ख़त्म कर देना, ये कर देना।